कितना सुंदर नेकलेस है सामने, और तुझ पर क्या जच रहा है। तू ना कभी कभार इसे पहन लिया कर। मैं क्या कह रही थी साथ में, मुझे ना रणवीर को कुछ गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या गिफ्ट दूं। एक काम करते हैं, चल शॉपिंग के लिए चलते हैं और लौटते वक्त माँ बाबूजी के घर जाएंगे, उनसे मिलकर आएंगे। इसी बहाने उन्हें अच्छा भी लग जाएगा और सरप्राइज भी हो जाएगा। क्या बोलती है? क्या हुआ साधना, कोई प्रॉब्लम है? जीजी, आलेख जी का इस तरह बार बार ऑफिस जाना, काम में उलझे रहना, ये सब देख के बहुत चिंता होती है मुझे। मतलब इतना कुछ एक साथ करने लगे हैं ना वो। और फिर डॉक्टर ने भी तो कहा था ना कि इतना बोझ उनके दिमाग पे डालना ठीक नहीं है। मेरा मतलब जीजी, इन सब से उनकी सेहत पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा ना? तू भी ना साधना, तू क्या खुद नहीं देख सकती जिया जी की हालत में कितना सुधार आ रहा है। और रणवीर भी मुझसे कह रहे थे कि जिया जी ऑफिस के काम में कितना ध्यान देने लगे हैं, कौन सा काम कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितना कुछ सीखना चाहते हैं वो। क्या ये अच्छी सेहत और अच्छी सोच की निशानी नहीं है? अच्छा ठीक है, तुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है ना, तो एक काम कर, तू फोन कर ले। चल। मीटिंग में हूँ साधना, बाद में फोन करना। पगली कहेगी, क्यों इतनी फिक्र करती है तू? मेरा मन कहता है कि मेरे जिया जी बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और इस वक्त तो तुझे पता है वो कितना एंजॉय कर रहे होंगे ऑफिस में। ठीक है, एक काम करती हूँ, आलेख जी के लिए लंच बना के भेजती हूँ, उनकी पसंद का खाना। ये हुई ना बात। चल, मैं भी रणवीर के लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। चल। सर ये फाइल है। सर मैं जाऊं? फाइलों के ढेर लगा के रखती है और ये बेवकूफ और लाके रख रहा है। मुझे तो बोझ ढोने वाला गधा बना के रखती है। थैंक यू। आलेख, मतलब जिसको बिजनेस का बी भी नहीं पता, वो अब मेरा बॉस बनेगा। बस यही दिन देखना बाकी था, लेकिन ये हालात भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ये सब 2 दिन का तमाशा है, ऑफिस का काम मजाक है क्या? और क्या, आलेख बाबू खाक संभालेंगे बिजनेस, पागल कहीं। हाय डैड। आओ रणवीर। आलेख बाबू आइए ना। सॉरी, मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया। आप अपना काम कर लो जो कर रहे हो। नहीं आलेख जी, ऐसी कोई बात नहीं। आइए ना, बैठिए प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था कि रिसेशन के इस दौर में वर्कर्स को इतना बोनस देना ठीक रहेगा क्या? विनीत, मैंने सोच लिया है, हमारी कंपनी के सारे वर्कर्स को इस साल भी हमेशा की तरह बोनस दिया जाएगा, एंड नो कट। ओके? ठीक है सर। क्योंकि ये बहुत सालों के बाद राजवंश परिवार में आलेख भैया की हैप्पी दिवाली है ना? साधना, अनजाने में ही से आज तूने ना मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने उससे कहा था ना मुझे रणवीर को कुछ गिफ्ट देना है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे समझ में आ गया। उनकी पसंद का खाना जो उनकी बीवी अपने हाथों से उनके लिए बनाकर भेजेगी, इससे बड़ा सरप्राइज और इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए भला और क्या हो सकता है? पता है साधना, एक दिन मैं और रणवीर डिनर के लिए गए थे, तब उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें पास्ता और रशियन सैलेड के सैंडविच बहुत पसंद है। मैंने सारा सामान मंगवा लिया, बस मौका भी है, बना के भेज देती हूँ, है ना? थैंक यू साधना।
यू वेलकम मेरी प्यारी जीजी। जीजी ये क्या हुआ? आप भी ना जीजी कितनी लापरवाह हो, ध्यान नहीं रखती। इन्फेक्शन हो गया तो? धीरे से कोई सुन लेगा। वो मैं और रणवीर कल करीब उनके हाथ से मेरी चूड़ी टूट गई और मेरे हाथ में चुभ गई। अच्छा हुआ बहू की माँ वापस गई, बला टली। अरे सारे घर का माहौल बिगाड़ दिया था उसने। तुझे क्या हुआ है खुशी? तू इतनी परेशान क्यों है? माँ, जो कुछ भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। मैंने विनू की बहू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो गुस्से से भरी बैठी है, और गुस्सा तो खून जलाता है ना माँ। बच्चे पर भी उल्टा असर पड़ेगा। वैसे बहू ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके रवैये से लग रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। कौशल्या जी, कौशल्या जी, मेरे ख्याल से इस बात पर आप ज्यादा तवज्जो ना दें तो बेहतर है। देखा जाए तो बीनू ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने भी उसके फैसले में दखल देना ठीक नहीं समझा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, बस यही नुक्कड़ तक। आपको कुछ चाहिए बाजार से? नहीं, जाना जरूरी है क्या? लाइब्रेरी में कुछ नई किताबें आई, सोचा एक बार जाकर देख लूं। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा, खाने का वक्त हो रहा है। आप लोग खा लीजिएगा ना, हो सकता है मुझे थोड़ा समय लग जाए। साधना, जल्दी जल्दी काम कर, वरना लंच के बजाय वो लोग डिनर खाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करती हूँ। क्या हो रहा है भाई? प्रतिभा जी, लगता है आज बड़े जोरों शोरों से दोपहर का खाना तैयार हो रहा है, हाँ? दोनों बहनें लगी हुई है किचन में। देखे तो सही, आज बना क्या क्या है? दादी बुआ जी, वो हम लोगों ने लंच तो बनाया नहीं अभी। अरे दोपहर तो हो गई है, और तुम दोनों जानते हो कि दोपहर का खाना मैं थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ। सॉरी दादी बुआ जी, हमसे गलती हो गई। वो हम टिफिन बनाने में लगे हुए थे। हाँ दादी बुआ जी, मैं आलिक जी के लिए खाना बना रही थी, 2-3 चीजें एक साथ बना रही थी तो और कुछ बना नहीं पाई। तो तुम ये कहना चाहती हो साधना कि आज मुझे खाने पे इंतजार करना होगा? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। दादी बुआ जी, सब्जी बन चुकी है, मैं फटाफट आटा गूंथ के आपके लिए गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। अब नहीं, तुम लोग टिफिन तैयार करो, आटा गूंथ के रोटी मैं बना ले। नहीं दादी बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम बनाएंगे खाना। हाँ जीजी, एक काम करो, आप आटा गूंद दो, मैं रणवीर जी और आलिक जी के लिए टिफिन बना देती हूँ। हाँ? ठीक है। ठीक है। जीजी, डॉक्टर ने आलिक जी को दिन में 2-3 बार फ्रूट्स खाने के लिए कहा। साधना, तूने फ्रूट तो रख लिए ना, जूस भी रख ले। 1 मिनट। जीजी, कहीं ऐसा ना हो कि आलिक जी और रणवीर जी का टिफिन बदल जाए। आलिक जी को सैंडविच की और पास्ता की बिल्कुल आदत नहीं है। बड़ी बहू, तुम दोनों ही चीजें डाल दो ना टिफिन में, आलिक को जो कुछ भी पसंद होगा वो खा लेगा। और वो क्या बोला था, वो क्या नाम, पास्ता वास्ता? अरे आलिक को भला इन चीजों का क्या पता। और वैसे भी एक ही दिन में तो आलिक रणवीर नहीं बन सकेगा ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी रागिनी रणवीर के लिए करती है वो सब तुम आलेख के लिए भी करो। रणवीर और आलेख में
काफी फर्क है। साधना, जूस तो तू रख चुकी है ना? हाँ, मैं भूल गई थी। मैडम जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं आलिक जी और रणवीर जी के लिए टिफिन दे रही हूँ आपको। उन्हें ऑफिस में जाके याद से दे दीजिएगा। और याद रहे, आलिक जी का टिफिन आलिक जी को दीजिएगा और रणवीर जी वाला टिफिन उन्हीं को दीजिएगा। जी, हाँ? जी, जी। और आप जितनी जल्दी पहुंच सके उतनी जल्दी पहुंचिए। रागिनी बेटा, क्यों, मैंने सही कहा ना? दादी बुआ जी, आपको तो पता है ना जिया जी कितना बदल चुके हैं। दिन ब दिन उनमें कितना सुधार आ रहा है। वो नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इसलिए साधना के मन में ये ख्याल आया। बहुत भोली हो तुम रागिनी, बहुत भोली। असली चीज तो तुमने देखी ही नहीं बेटा। साधना तुम्हारी हर बात में नकल करने की कोशिश कर रही है। रागिनी बेटा, ये उसकी चाल है। तुमने देखा नहीं? वो चाहती तो आटा गूंद के मेरे लिए रोटी बना सकती थी ना, लेकिन नहीं, उसने तुम्हें ये सब करने को कहा। वसु की वो चहेती बहू है। देखना, एक दिन वो बिल्कुल वसु जैसी बनेगी। जब वसु मुझे पसंद नहीं करती तो भला फिर साधना मुझे क्यों पसंद करने लगी? बस कीजिए बुआ जी। ये सब क्या कह रही हैं आप? बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें। हद पार करने का कोई शौक नहीं हमें। हाँ, सच बोलने की बुरी आदत है हमारी। हमने तो जो देखा सो कह दिया। तो फिर आपने अपना पुराना खेल फिर शुरू कर दिया। वर्षों से यही तो करती आई हैं आप इस घर में। तो फिर बात कैसे आती? पुरानी आदत जो ठहरी। हमने सोचा था कि जिंदगी के तजुर्बे ने आपको बदल दिया होगा, लेकिन अफसोस, आप फिर वही हथकंडे आजमा रही हैं। और इस बार हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। इतना समझ लीजिए आप। एक और बात सुन लीजिए, आप अपनी सीमाएं पार मत कीजिए। हमें कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा मौका मत दीजिए कि हम आपका अपमान करने पर मजबूर हो जाएं। इस घर ने बहुत दुख देखे हैं और बरसों बाद सब ठीक हुआ है, इसलिए हमें बिल्कुल गवारा नहीं होगा अगर कोई इस घर की सुख शांति को बर्बाद करने की कोशिश करे। इतना समझ लीजिए आप। ये घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है वसु, इंदर का भी है। हिम्मत तो देखो इसकी, क्या क्या सुना के चली गई मुझे। कम इन। छोटे मालिक, आप दोनों के लिए टिफिन लाया हूं घर से। अच्छा, काश काश मैं भगवान से कुछ और मांगता।
वो भी मिल जाता, है ना? देखा रणवीर, इन दोनों को हमारी कितनी चिंता है। एक मिनट भैया, 2 प्लेट्स भेज दीजिए। ओके, चलें? चल। वाओ, पास्ता और रशियन सैलेड दोनों मेरी फेवरेट चीजें, वो भी घर के टिफिन में। कमाल है ना? अरे रोटी सब्जी। रुको, ये टिफिन पैक करके ना उस बास्केट में रख दो, मैं रणवीर के टिफिन से खा लूंगा। अरे ये उसका घमंड बोल रहा है, घमंड। जानती नहीं क्या मैं उसे? और बेटा बेटा तुम क्यों बुरा मान रही हो? तुम्हारी भला इसमें क्या गलती है? अरे जिसकी गलती है उसे तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं। अरे गलती मानकर उसका पछतावा करना तो बहुत दूर की बात है। अरे मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया था, इस घर से डाल दिया गया था उस वृद्धाश्रम में। दादी बुआ जी, प्लीज प्लीज आप मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। गुस्से में आकर कभी कभार वो कुछ कह देती है जिसे कहने का उनका कोई इरादा नहीं होता है। नहीं, आने दो आज इंदर और रणवीर को। करूंगी मैं उससे बात। नहीं रहना मुझे इस घर में, नहीं रहना। नहीं दादी बुआ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। बड़ी मुश्किल से इस घर में सब कुछ ठीक हुआ है। मुद्दतों के बाद इस घर में खुशियां वापस आई है। आप तो इस घर की बड़ी है ना, अपने छोटों को माफ नहीं करेंगी। भूल जाइए इस बात को, प्लीज भूल जाइए इस बात को। दादी बुआ, इस घर में सबसे बड़ा होता है आपका। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, रणवीर और पापा जी को कुछ मत बताइएगा। वो लोग आपके घर में आने से बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि वो लोग फिर से परेशान हो जाए। नहीं बेटा नहीं, दिल छोटा नहीं करते बेटा। ठीक है, तुम्हारे और रणवीर की खातिर मैं चुप रहूंगी। बहुत फिक्र है ना तुम्हें इस परिवार की और सबकी। छोड़िए इन बातों को। सुबह से लेकर अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया। पहले खाना खाइए, नहीं उसके बाद में सारी बातें होंगी। नहीं मुझे भूख नहीं है। आप भी ना लीजिए। कहा ना मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल। बहुत जिद्दी है दादी बुआ जी, अपनी राखी के लिए। बहुत अच्छे। बेटा, ये आलू मटर की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है। पता है दादी बुआ जी, ये सब्जी इस घर में सबको बहुत पसंद है। और एक बात पता है आपको, ये साधना ने बनानी सिखाई मुझे। दादी बुआ जी, बेटा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। जैसा आप साधना के बारे में सोच रही है वो आपकी गलतफहमी है। मेरी साधना बहुत अच्छी है, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। देखो बेटा, मैं साधना में वसु का दूसरा रूप देखती हूँ। वसु और अंबिका दोनों सगी बहनें थी ना, फिर भी वसु ने अंबिका के साथ अन्याय किया। लेकिन बेटा, साधना तो तुम्हारी सगी बहन नहीं है ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।